हमारे बाजार के दोस्तों, आज का दिन बहुत सख्त दिन गुजरा बाजार में, जहां पर तमाम की तमाम आज की एक्टिविटी फौजी फर्टिलाइजर के एनुअल रिजल्ट के गिर्द घूमती रही। ऑलमोस्ट बाजार को उसने डबो कर रख दिया। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स में पैनिक और शदीद पैनिक के बायस आज बड़ी गिरावट बाजार में देखी गई। 6042 पॉइंट्स की कमी हुई और ऐसे में तमाम ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, और चूंकि वीकेंड सेशन था, कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, उनके लिए आज बड़ा सख्त दिन गुजरा। पैनिक की जद में 99% के आज के सेक्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूट किया और ऐसे में एक इंतहाई मुश्किल दिन बना दिया आज का। और अभी चूंकि कल का बाकी है, इतनी बड़ी गिरावट है 3.2% की, और आज की रात बहुत भारी होगी तमाम उन दोस्तों के लिए जो कल का वीकेंड सेशन एंजॉय करना चाहते हैं। ब्रोकर सेग्रीगेशन भी है और रोल ओवर सेटलमेंट का आखिरी दिन भी होगा। अच्छा मौका था इतनी बड़ी डिस्काउंट पर, लेकिन आपने डर कर माल बेच डाला। ऑलमोस्ट आज की जो अगर हम एक्टिविटी को सम अप करें तो एक पैनिक और शदीद पैनिक था जिसको ड्राइव किया एफएफसी के रिजल्ट ने। गो के रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन जो उम्मीद थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, खासतौर पर कैश पे आउट पर, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो एनुअल रिजल्ट्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73.6 अरब रुपए का था। 64.7 अरब रुपए के मुकाबले में 13.6% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 8.5 रुपए का कैश डिविडेंड, एनुअल कैश डिविडेंड था जिसने ड्राइव किया, जो कि मार्केट सेंटीमेंट थे। चूंकि रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता था और ऐसे में कल का दिन ब्रोकर सेग्रीगेशन का दिन था, और वहां पर जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं गो के अभी काफी दबी हुई हैं, उनको बहुत ज्यादा ओवर स्टेट करके यहां पर बताया जा रहा है और सर्कुलेट किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका का कोई बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन ये तमाम पैनिक को और इसमें इन तमाम पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा डाला, पैनिक को बढ़ाया और बाजार एक किस्म की बड़ी करेक्शन कर गया है। ये करेक्शन जो कि आज हुई, तमाम उन नए दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया बाजार में, एक किस्म का बड़ा क्रैश था, ब्लड बाथ था। लेकिन इसी वक्त पर तमाम उन दोस्तों के लिए जो कि बड़े प्लेयर्स हैं बाजार के और स्मार्ट मनी है उनके पास, एक अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा मौका था कि उन स्टॉक्स को खरीदा जाए जिनमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है, डिस्काउंट था। तो ऐसे में पैनिक और पैनिक का बदला सिवाय पैनिक के और कुछ हो नहीं सकता। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ पेपर और बोर्ड के सेक्टर ने ऑलमोस्ट एक पॉइंट को ऐड किया। इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स ने मनफी रुझान दिया। फर्टिलाइजर सेक्टर ने लीड किया 2020 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, और उसमें अकेला एफएफसी, जिसको कि आज 10% का फ्लोर अप्लाई हुआ, 1902 पॉइंट्स को ऐड किया है। आज के दिन पैनिक के सिलसिले में अगर हम ताकत का तवाज़ुन देखें तो वॉल्यूम्स में गो के बड़ी तब्दीली नहीं हो पाई, डाउन हुई थोड़ा सा बाजार का हुजम। विद इन 100x कंपोजिशन 96 स्टॉक्स में कमी रही, सिर्फ 3 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। ऐसे में आज जो दूसरे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि सुनारी बैंक एनुअल रिजल्ट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 अरब 56 करोड़ रुपया, 23% डाउन रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 1 रुपए 50 पैसे का कैश भी कंपनी ने पे किया। एग्रीटेक लिमिटेड का भी आज एनुअल रिजल्ट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब और 99 करोड़ रुपया था। एक किस्म के लॉस जो कि 1 अरब और 11 करोड़ रुपए का था पिछले साल, उसके मुकाबले में बहुत बड़ा टर्नओवर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एक्ट्रेस होंडा का आज रिजल्ट, 9 महीने का रिजल्ट, ऑलमोस्ट 43% का जो रेट ऑफ रिटर्न देखा गया प्रॉफिट में। 15.25% का 15.25 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10.65 अरब रुपए के मुकाबले में।
ऐसे में जहां पर फेड के इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड रखा है, स्टडी रखा है, पिछले लेवल पर कोई तब्दीली नहीं की। एविनिशॉन लिमिटेड में एक्सपेंड किया है अब जहां से दूसरे सेक्टर्स में, जिसमें कि एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर हैं, $9 मिलियन के प्रोजेक्ट वो विद इन द कंट्री शुरू करने वाला है। आज का बाजार का आउटलुक, कल का बाजार कैसा रहेगा, चूंकि आखिरी दिन है, वीकेंड सेशन है, ब्रोकर सेग्रीगेशन है, जियोपॉलिटिकल रूमर्स हैं और ऐसे में रोल ओवर सेटलमेंट है। रोल ओवर का आखिरी दिन होगा, लेकिन रोल ओवर इतना बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है जितना बहुत सारे दोस्त इसको बयान करते हैं। एक हाथ में आपने बेचना है एक कंट्रैक्ट को और दूसरे में अगले कंट्रैक्ट में खरीदना है। जब सप्लाई आएगी और डिमांड भी तो आएगी ना, बाजार उठेगा भी। लेकिन यहां पर पैनिक था और बाजार ने बहुत ओवर रिएक्ट किया, इतना इंपैक्ट नहीं था जितना उसका असर ले लिया गया है। और ऐसे में कल का सेशन एक किस्म की बाय पैनिक हो सकती है। गो के ये तमाम फैक्टर्स अभी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं बाजार में, लेकिन एक बाय पैनिक हो सकती है और पैनिक का बदला जो कि सेलिंग पैनिक थी, बाय पैनिक के अलावा कुछ हो नहीं सकता। रोटेशन और स्ट्रांग नेगेटिव रोटेशन को बदल डालेगा कल के दिन। अगर हम देखें तो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या रोटेशन रहती है मनी फ्लो को लेकर, जबकि रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि जब जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, और ये हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 99% के रिजल्ट्स की, चाहे वो एनुअल हो और हाफ ईयर हो, और मोस्ट लाइकली जो एनुअल रिजल्ट्स हैं जैसे ही रिलीज करते हैं और बाजार में उस शेयर की प्राइस गिर जाती है। अच्छा रिजल्ट है, अच्छा कैश पे आउट है, लेकिन प्राइस क्यों गिरती है? प्राइस एक्चुअली पिछले काफी हफ्तों से, जब से क्लोज हुआ पीरियड, अप ट्रेंड में थी और उसने तमाम जज़ब कर लिया उस इंपैक्ट को जो कि कंपनी की ग्रोथ थी, रिजल्ट के नतीजे में हमारे सामने आ जाई है। लेकिन प्राइस एक्चुअली ऑलरेडी उस पर रिएक्ट कर चुकी है। तो बेहतर है अच्छा रिजल्ट हो उससे पहले गेन को बुक करें और एक सेफ साइड पर हो जाएं, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में। ये फैक्टर लाजमी ज़हन में रखना होगा। वीकेंड सेशन पर कल का हाफ और एक्सपेक्टेशंस हैं पहले हाफ के लिए एक उछाल की, जैसे ही बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट रात भर सोचेंगे कि क्यों बेच डाला। इतनी शदीद पैनिक में आकर बाजार एक पैनिक के नतीजे में दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा। 1,84,000 की एक्सपेक्टेशंस पहले हाफ में बाजार हिट कर सकता है। टुवर्ड्स क्लोजिंग ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ब्रोकर सेग्रीगेशन के खासतौर पर, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसका बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रहा है, चूंकि वीकेंड सेशन होगा और तमाम वो प्लेयर्स जो ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, हफ्तावार ट्रेडर्स हैं, वो पोजीशंस को लेकर साथ नहीं जाएंगे, एग्जिट लेकर जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ओवर द वीकेंड इमोशनल इम्पैक्ट से बचा जा सके। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।